नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस के एक और घोटाले का पर्दाफाश हो गया है और जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यूं तो कांग्रेस की सरकारें इस देश में जब जब रहीं तब तब इस देश में घोटाले किए गए, ए टू जेड घोटाले किए गए। लेकिन अब जो घोटाला मैं आप तक लेकर आया हूं, यह घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। यानी बंटी बबली ने एक बार फिर देश के साथ घोटाला कर डाला। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के डीएनए में घोटाला शब्द शामिल है? घोटाला करना इनके डीएनए में शामिल हो गया है? इस पर राय जानना आपसे चाहता हूं। फिलहाल आपको बता दूं कि अब जो घोटाला है वो किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने किया है। दरअसल देश में किसान आंदोलन चल रहा है और आपको बता दूं कि दिल्ली की चौहर दीवारी, जो चार दीवारी है, चौहद्दी है, उसको घेर लिया गया है किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई और कांग्रेस ने एक घोटाला कर डाला है। दरअसल आपको याद होगा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अब से एक दो दिन पहले राष्ट्रपति महोदय के पास मिलने के लिए गए थे और उनका कहना था कि मेरे पास 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं जो कि ये चाहते हैं कि किसान कानूनों को, कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो ये 2 करोड़ हस्ताक्षर लेकर गए थे, लेकिन अब उन हस्ताक्षरों की पोल खुल गई है। यानी यहां भी घोटालेबाजी। देश भर के कई राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी लगातार जनाधार खोती जा रही कांग्रेस अब राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपना जन समर्थन जुटा पाने में नाकाम हो रही है। और आलम यह है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों के जो हस्ताक्षर युक्त कागजात सौंपे गए हैं उनमें भी गोलमाल कर दिया गया। दिल्ली से हस्ताक्षर तो कराए गए 1.5 लाख से ज्यादा, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा हस्ताक्षर मजदूरों के हैं। जी हां, 2 करोड़, आपको बता दूं कि 2 करोड़ हस्ताक्षर बताए गए थे राहुल गांधी द्वारा, जिनमें से 1.5 लाख दिल्ली से कराए गए, 1.5 लाख से ज्यादा, और इनमें आधे से ज्यादा मजदूरों के हैं। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति महोदय को 2 ट्रक में भरकर जो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर पत्र दिए गए हैं उनमें दिल्ली का भी हिस्सा है। लेकिन बताया यह जाता है कि दिल्ली कांग्रेस ने अपने सभी 14 जिला अध्यक्षों को 10-10 हजार किसानों या फिर खेतिहर मजदूरों से विरोध प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कराने का दायित्व सौंपा था। पार्टी का दावा है कि उन्होंने तय लक्ष्य से भी ज्यादा, यानी 1.5 लाख से भी ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर युक्त पत्र भारतीय कांग्रेस कमेटी के सुपुर्द कर दिए हैं। लेकिन दावों से परे ये हस्ताक्षर किसानों के है ही नहीं। और ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि दिल्ली में जो किसानों की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में किसान परिवार हैं 40,000, जबकि कांग्रेस ने साइन करा लिए 1.5 लाख से ज्यादा। अब आप बताइए कि बाकी किसान कहां से आए? किसान परिवार दिल्ली में रहते हैं 40,000 मात्र, जबकि कांग्रेस ने साइन कराए 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के। जब इस बात का खुलासा हुआ तो कांग्रेस ये कहती नजर आई कि इनमें हमने मजदूरों के साइन भी करा लिए हैं, इनमें हमने उन लोगों के साइन भी करा लिए जो कृषि कानूनों के विरोध में खड़े हैं, इनमें हमने खेतिहर मजदूरों के साइन भी करा लिए हैं। फिर क्यों ये राहुल गांधी ने नहीं बोला? जब आप राष्ट्रपति महोदय के पास मिलने के लिए गए तो आपने बताया कि किसानों के हस्ताक्षर हैं, 2 ट्रकों में भरकर हस्ताक्षर युक्त पेपर ले लिए गए, 2 करोड़ है। अब आप समझिए कि जब 1.5 लाख में महज 40,000 भी नहीं है, 40,000 भी वो पूरे तो जो 40,000 किसान हैं उन्होंने भी साइन नहीं किए होंगे, तो कितने बड़े लेवल पर यह घोटाला किया गया। अगर 2 करोड़, अगर इसको 1.5 लाख पर जब 40,000 भी नहीं है और 1.5 लाख आपने बता दिए, तो आप समझिए कि 2 करोड़ के साथ क्या किया गया होगा। तो ये है कांग्रेस के, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में घोटाला शामिल हो चुका है, गोलमाल करना शामिल हो चुका है। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के मुताबिक, ये हमने जानकारी निकाली वेबसाइट से, तो राजस्व विभाग के मुताबिक राजधानी में करीब, यानी दिल्ली में करीब 45,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जबकि किसान परिवारों की संख्या 40,000 के लगभग है। खेती भी सभी जिलों में नहीं बल्कि पूर्वी, बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के ही कुछ हिस्सों में होती है। दक्षिणी, मध्य और नई दिल्ली के इलाकों में ना तो खेती है और ना ही किसान। ये वो एरियाज हैं जो दिल्ली के पॉश एरिया कहे जाते हैं, तो वहां पर किसान होने का सवाल ही नहीं है। दिल्ली में अगर खेती होती है तो पूर्वी, बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में, वो भी कुछ हिस्सों में खेती होती है। यमुना पार है वहां पर खेती होती है, तो इन हिस्सों में खेती होती है। लेकिन 40,000 परिवार रहते हैं, 45,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसने दिल्ली से 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर करा लिए।
अब इस मामले पर जब पार्टी की पोल खुली, जब कांग्रेस की पोल खुल गई, तो अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध पत्रों पर किसानों से ज्यादा खेतिहर मजदूरों के हस्ताक्षर कराए गए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे का सच यह है मित्रों कि खेतिहर भी नहीं, ज्यादातर हस्ताक्षर उन मजदूरों या स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के हैं जिनका खेती बाड़ी या कृषि कानूनों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यह है कांग्रेस का गोलमाल, यह है कांग्रेस का घोटाला। कांग्रेस भले कह रही हो कि खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन खेतिहर मजदूर भी इन हस्ताक्षरों में शामिल नहीं है। इनमें वो शामिल हैं जो स्लम एरियाज में रहती हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनका खेती बाड़ी या कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। और हो सकता है कि जिनको पैसे देकर कहा गया हो कि लो ये पकड़ो 100 रुपए और हस्ताक्षर कर दो। ये कहना भी गलत नहीं होगा, हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जितनी बात मैंने अभी तक आपको बताई है ये पुष्ट तौर पर बताई है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने लक्ष्य पूरा करने के लिए जैसे तैसे ऐरे गैरों के हस्ताक्षर कराकर बला टाल दी। यानी हस्ताक्षर कराने हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह काम दिया कि भाई हस्ताक्षर करा कर लाइए आप दिल्ली से 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख तक हस्ताक्षर होने चाहिए। एक टारगेट दिया गया और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो जिला अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो स्लम एरियाज में पहुंच गए। 14 जिला अध्यक्षों को, जैसे मैंने आपको बताया कि 10-10 हजार किसानों के हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य दिया गया था या खेतिहर मजदूरों से विरोध प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने का दायित्व सौंपा गया था। लेकिन इन जिला अध्यक्षों ने स्लम एरियाज में रहने वाले लोगों को पकड़ा, उन लोगों को पकड़ा जो कृषि कानूनों का विरोध करते हैं, लेकिन जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो उस जमात में शामिल हैं जो 2014 के बाद से अपनी छाती पीटती हुई कह रही है, हाँ ये मोदी क्यों बैठ गया, इसने तो देश बर्बाद कर दिया। तो उनके भी हस्ताक्षर शामिल हैं इस माफ कीजिएगा मतलब इस मामले पर। जब हमारी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी से बातचीत हुई तो उनका कहना यह है कि दिल्ली में खेती ज्यादा नहीं होती, इसलिए किसान भी बहुत नहीं है, लेकिन हमने विरोध पत्रों में खेतिहर और आम मजदूरों समेत हर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए हैं जो कृषि कानूनों के खिलाफ है। बहुत से हस्ताक्षर ऐसे लोगों ने भी किए हैं जो किसान आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहते हैं। यह अनिल चौधरी का बयान है। लेकिन हमने आपको बताया कि इसमें कई ऐसे हस्ताक्षर हैं, कई हजार ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनका कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, खेती से कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ वो जमात है जो कहती है कि हमें मोदी का विरोध करना है। तो ये है कांग्रेस का एक और घोटाला जिस पर साइन कराए गए, 2 करोड़ हस्ताक्षर बताए गए, दिल्ली से 1.5 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर बताए गए, लेकिन दिल्ली में 40,000 परिवार किसानों के हैं और कांग्रेस कहती है कि हमने 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर करा दिए। तो यह है घोटाला। और आपको बता दूं कि जब 1.5 लाख में जब 40,000 का इन्होंने 1.5 लाख बना दिया तो आप समझिए कि 2 करोड़ कैसे बने होंगे और उसमें सच्चाई कितनी होगी, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का भी आपको याद होगा, यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी लेना चाहिए। जब लॉकडाउन था उस वक्त मजदूरों को बाहर निकालने की बात आ रही थी, तो यूपी में बसें लगाने की बात आई थी। उस वक्त भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोटाला किया था और बसों के नंबर के नाम पर, गैराज में खड़ी हुई बसों के नंबर, ट्रकों के नंबर, ऑटो के नंबर, यहां तक कि स्कूटर के नंबर भी चिपका दिए गए थे। तो यह है कांग्रेस की हकीकत। शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।